हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूनम चौहान। आप सभी को पता ही है। और 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 क्या, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। मैं आज थोड़ी सी धूप भी सेक रही हूँ, पर हवा भी चल रही है। पर आज थोड़ी नॉर्मल हवा है, ज़्यादा तेज भी नहीं है, नहीं थोड़ी सी तेज भी है। 2000 years later. ये है कि जो चीज़ कही जाए वो बिल्कुल हो या ना हो, क्लियर नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा बहुत इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है, बट फिर भी ये सही रहती है छोटी सी कंघी। तो आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो मैंने आपको सबसे अपने पिछले व्लॉग में सबसे लास्ट में बताई थी, कि एक ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ भी और मेरी क्लासमेट के साथ भी, कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे ऐसी चीज़ होएगी, और इमेजिन नहीं किया था, मतलब कि इस तरह का भी होता होगा। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको भी पता लगे कि कोरिया का एक और रूप भी होता है। बाकी आपने कमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि जिनका सभी का जवाब अलग अलग सभी को देना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। मैं बताने के लिए बहुत कुछ है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहती हूँ, बस थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से मैं उनको कवर नहीं कर पाती। वरना खुद मैंने अपनी एडमिशन ली है, खुद मैंने सारा प्रोसेस किया है, तो मेरे को कहीं मैं भी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कि आपको भी नॉलेज मिले इस चीज़ की, कि ताकि आपके लिए भी आसानी हो कि आपने कैसे एडमिशन लेनी होती है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में, थोड़ा बहुत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले या कोई आइडिया मिले उसके वजह से। तो मैं भी चाहती हूँ कि आपसे मैं अपनी पूरी डिटेल शेयर करूँ इस बारे में। तो आई होप आपको अच्छा लगे ये व्लॉग भी। तो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। तो बात है मेरे क्रिसमस के टाइम की, क्रिसमस के दिनों की, क्रिसमस वाले दिन नहीं, क्रिसमस के आसपास के दिनों की बात है। तो मैं एक बार ना वो सबवे से बाहर आ रही थी, तकरीबन उस वक्त कितना टाइम हुआ होगा, शाम के 7 या 7:30 बजे होंगे। मैं सबवे में से बाहर आ रही थी, तो एक लड़का ना पीछे आ रहा था मेरे, देखने में वो कोरियन लग रहा था। क्योंकि अब इतना मेरे को थोड़ा सा पता लग गया है कि कोरियन लड़के कैसे दिखते हैं, थाईलैंड के लड़के कैसे दिखते हैं, या मतलब चाइनीज़ लड़के कैसे दिखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मेरे को पता लगने लग गया इन इन कंट्रीज़ के लड़कों में, लड़कियों में या लोगों में। तो देखने में वो कोरियन ही था। तो बात हुई कि वो पीछे आया, उसने मेरे को बुलाया इंग्लिश में, मतलब उसने बात करी कि फिर उसने कहा कि मेरा ना पर्स खो चुका है और मेरे को घर वापस जाना है, क्या तुम मेरे को कुछ पैसे दे दोगे। तो यहाँ पे जो सी एक साइड की टिकट होती है जो मेट्रो में लगती है, वो लगती है 1250 वॉन लगती है, 1250 वॉन लगती है। ये तकरीबन इंडिया के 75 पे कुछ बन जाते हैं, शायद 75 या 80 रुपये बन जाते हैं इंडिया के। मतलब एक साइड की टिकट इतनी लगती है मेट्रो में। तो उस वक्त उस दिन मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, मेरा कार्ड भी घर पे रखा हुआ था। मेरे पास सिर्फ 7,000 वोन ही थे, सिर्फ ये हो जाते 300-400 रुपये। तो मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे मैंने अपने बैग में रखे हुए थे, सिर्फ उसी दिन रखे हुए थे, वरना आगे पीछे मेरे पास और पैसे भी होते हैं मेरे पर्स में। पर उन दिनों में मैंने अपने सिर्फ इतने ही पैसे रखे हुए थे किसी वजह से, और मेरा कार्ड था वो बाय नेचुरली उसी दिन मेरा घर पे छुटा हुआ था। तो वो लड़का कहता है कि मेरे को जाना है घर, तो मेरे को थोड़े टिकट, तुम क्या मेरी टिकट खरीद के दे दोगी। मैं क्या कि चलो एक साइड के ज़्यादा नहीं लगते, इतना तो नॉर्मल किसी की हेल्प कर भी सकते हैं हम। तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी एक साइड की टिकट ले देती हूँ। तो मैंने उसकी टिकट लेने के लिए मतलब पैसे निकाले, पर उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को मेट्रो की टिकट नहीं लेनी है। मैंने खींचा होता है कि वो ट्रेन की टिकट लेनी है, KTX जो सी ट्रेन होती है, कि ट्रेन की टिकट चाहिए मेरे को, मेट्रो की टिकट नहीं चाहिए। तो मैं क्या कि ट्रेन की टिकट कितने तक की पड़ जाएगी। मेरे को लगा कि उसको चाहिए, कार्ड चाहिए होगा जिसके अंदर कुछ और पैसे हों। क्योंकि ना यहाँ पे क्या होता है कि आधे घंटे बाद हम एक बार टिकट लेते हैं मेट्रो की, तो हम उसमें आधे घंटे तक कहीं तक का भी सफ़र जितना होता है वो कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद भी कर सकते हैं, पर उसमें आपके 100 वॉन माइनस होते रहेंगे हर आधे घंटे में। तो वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता केस, एक बार टिकट ले लो या कार्ड बना लो तो उसमें थोड़ा सस्ता ही रहता है। तो मुझे लगा कि उसको कार्ड की ज़रूरत है, तो उसने कहीं दूर जाना होगा तो उसको कार्ड चाहिए होगा जिसमें उसके 100 वॉन कट भी जाएँ तो वो जा सके आसानी से। तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा कार्ड बना देती हूँ, कि कार्ड तुम्हें लेके दे देती हूँ। उसने कहा कि नहीं, मेरी जो सी टिकट है, उसने ऐप में पता नहीं कौन सा ऐप खोल रखा था, उसने अपनी ट्रेन की टिकट दिखाई, उसमें ट्रेन की टिकट थी 43,000 वॉन की, 43,000 वॉन की, और उस समय मेरे पास सिर्फ 7,000 वॉन थे। तो मैं उसकी हेल्प कर
ही नहीं सकती थी। मैं क्या नहीं, इतने पैसे मेरे पास इस वक़्त नहीं है, मैं आपको सिर्फ़ एक पासे की एक तरफ की टिकट ही दे लेके दे सकती हूँ, पूरी टिकट नहीं मैं आपको लेके दे सकती। मैं उसको सॉरी कह के चली गई। फिर उस वो लड़का उस जैसे ही मैं जाने लगी, वो लड़का फिर से दौड़ता-दौड़ता मेरे पास आया और उसने कहा कि चलो ठीक है, कि क्या तुम्हारे पास कोई कार्ड है, यहाँ पे एटीएम में से निकलवा के दे दूँ? अगर तुम्हारे पास कैश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर कार्ड से पेमेंट करते हैं, कैश बहुत ही कम रखते हैं। मैं भी मोस्टली कार्ड ही यूज़ करने लगी हूँ, अब कैश मेरे पास भी कम ही होता है। तो पर फिर भी इतना है कि थोड़े पैसे मैं अपने कैश भी रखती हूँ, और उन दिनों तो बस मेरे पास है ही बहुत ही कम थे। तो उस वजह से मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास कार्ड भी नहीं है, क्योंकि मैं बाय चांस नेचुरली उस दिन कार्ड भी अपना घर रख के गई थी। वो इस करके रख के गई थी क्योंकि क्योंकि पता नहीं किस वजह से रख के गई थी, पर मेरा उस दिन कार्ड घर पे था और वो मेरे बटुए में कार्ड नहीं था। मैंने उसको कहा कि मेरे पास कार्ड इस वक्त नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसे करो कि मैं यहाँ पे जहाँ पे भी रहूँगा, तुम उस रूम का रेंट दे देना, कि एक रात मेरे को फिर यहाँ पे रुकना पड़ेगा, सुबह मेरे को किसी तरह जाना होगा, तो रात को जानने के लिए मैं जो सा रूम लूँगा तुम उसका रेंट दे देना। तो मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी का रूम का रेंट भर सकूँ, और क्या मतलब तुम्हें 43,000 वॉन दे सकूँ। मेरे पास ओनली इस वक्त मेरे पास खुद 7,000 वॉन थे, तो मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकती थी। मैं तुम्हें सिर्फ एक मेट्रो की टिकट लेके दे सकती हूँ, उससे ऊपर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। बस मैं ये कह के उसको चली गई वहाँ से। तो उसने कहा कि ओके ओके इट्स ओके, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात सुनी, या तुम 2 मिनट खड़ी होकर मेरी मेरी सिचुएशन सुनी, वो थैंक यू कह के वहाँ से चला गया। फिर अच्छा ये बात होगी, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा उस केस में। अजीब इस करके लगा क्योंकि कोरिया इतनी एडवांस कंट्री है, अगर यहाँ पे किसी का पर्स खो भी जाता है, सबसे पहली बात जहाँ पे पर्स खोया है वो पर्स आपको वहीं पर ही मिलेगा। यहाँ पे कोई भी किसी का पर्स हो गया, बैग हो गया, छतरी तक उठाता नहीं है यार। मतलब जहाँ पे जो चीज़ गिर गई वो गिर गई। किसी मैंने यहाँ पे पता नहीं कितनों के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड गिरे हुए देखे हैं, पर कोई भी वो गिरे हुए हैं, कोई भी उसको उठाता नहीं है, क्योंकि हर जगह कैमरे हैं यार, हर जगह पुलिस मौजूद है, हर जगह कैमरे मौजूद हैं। ठीक है, अगर कोई उठाएगा भी तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि पुलिस को साफ दिख रहा है कि हाँ भी इस जगह इस बंदे की चीज़ गिरी है, तो इस जगह से वो बंदे ने आके कुछ उठाया है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे कोई चीज़ किसी की उठाता नहीं है, जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पर ही आपको मिलेगी। तो उस केस में मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लगा कि वो इंसान झूठ बोल रहा है कि मेरा ऐसे पर्स खो गया है। और दूसरी बात, अगर वो कोरियन है तो वो फ़ॉरेनर से क्यों हेल्प ले रहा है ज़्यादातर? वो किसी कोरियन बंदे से भी तो हेल्प ले सकता है, पर उसने ऐसा नहीं किया। तीसरी बात ये थी कि अगर उसको पर्स सच में ही खो गया है और उसको ज़रूरत है घर जाना है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कोरिया में इतनी एडवांस सर्विस है ना, इतनी मतलब कि आप जाओ पुलिस को बताओ कि ऐसे-ऐसे करके मेरे को सिचुएशन हो गई है, ऐसे-ऐसे मेरा पर्स कहीं गिर गया है, तो पुलिस आपसे ये पूछेगी आप किस-किस जगह पे गए हो इन दिनों, या इस दिन ये कहाँ पे आपके पास कहाँ तक था और कहाँ से लेके कहाँ तक आपका नहीं था। तो पुलिस वहाँ के जहाँ पे वो बंदा प्रेज़ेंट था वहाँ तक की से लेके जहाँ तक वो गया, वहाँ सबकी सीसीटीवीज़ निकाल के उसको देख लेती है कि कहाँ गिरा पर्स, और उसको मिल जाता है। तो एडवांस फास्ट सर्विस यहाँ पे है। जहाँ तक मुझे लगता था। ठीक है, अब क्यों लगता था ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि पुलिस की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मेरे को लगती थी, अब है या नहीं वो क्यों नहीं लगती। बाद नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी आया, नया साल आया, तो जनवरी के महीने में ना जो सी मेरी क्लासमेट है एक, तो वो और कुछ और मेरे क्लासमेट मिलके इकट्ठे ना खाने पीने गए थे रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जब वो वापस आ रही थी, तब भी 7 या 8 बजे का टाइम होगा, तो जैसे ही वो वापस आ रही थी तभी सेम एक लड़का उसके पीछे आया और उसने कहा कि मेरा ऐसे पर्स खो गया है और मेरे को पैसों की ज़रूरत है, कि तुम मेरे को कोई पैसे दे दोगी। तो उसने 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 पता नहीं क्या बात करी क्या नहीं, उसने चक्के उसको 90,000 वॉन दे दिए। 90,000 वॉन हो जाते हैं तकरीबन 6,000 के समथिंग, कुछ 6,000 से ऊपर ही हो गया। ठीक है, 6 या 70,000 के करीब, सॉरी 6,000 या 7,000 के करीब पैसे होते हैं वो। तो उसने चक्के उसको इतने पैसे दे दिए। नेक्स्ट डे उसने हमें क्लास में बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे से कोई लड़का आया और उसने इस तरह कहा, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। हमने कहा कि ये तूने क्या किया, ये तो गलत किया तूने, क्योंकि वो फ्रॉड भी हो सकता था। उसने कहा कि हाँ मेरे को पता था कि उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो फ्रॉड ही हो, और पर फिर भी उसने मेरे को अपनी इंस्टा आईडी दी है। उसने कहा है कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा तुम्हारे पैसे सेंड कर दूंगा। इंस्टा आईडी उसने मेरे को दी है, मैंने उस पर फॉलो भी किया और उसके पास रिक्वेस्ट भी रिसीव हुई है, और उसमें मैंने उसको हाई का मैसेज भेजा था उसी वक्त, तो उसने दिखाया भी था कि देखो मेरे पास हाई का मैसेज आ चुका है तुम्हारा। नेक्स्ट डे उसने कहा कि क्या तुम मेरे पैसे रिटर्न करोगे, तो उसने मतलब हाँ मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, मुझे अपना बैंक अकाउंट का वो भेज दो, वो कर दो। तो इस तरह उसने मतलब बहुत सारे सबूत मांगने ना स्टार्ट कर दिए इंस्टा पे। तो हमने उसको कहा कि इसको स्टॉप करके उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस में उसको रिपोर्ट लिखवानी चाहिए उस बंदे के प्रति कि ऐसे ऐसे करके वो मेरे को मिला और ऐसे ऐसे करके बात हुई। पर उस लड़के ने पैसे देने की बात बिल्कुल ही नहीं करी मैसेज में कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, बस वो उससे इन्फॉर्मेशन मांगने लग गया उल्टा।
तो हमने उसको उसी वक्त वार्न किया कि इसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी और जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवा इस चीज़ की, क्योंकि कल को अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं तू भी इसमें फंस सकती है। और अभी तो न्यू आई है यहाँ पे कोरिया में कि कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो लड़की गई, उसने पहले उसने क्या किया, लड़की ने जो से इंस्टा पे उसके फॉलोवर्स थे ना, उन फॉलोवर्स में से किसी 3-4 जनों को फॉलोवर्स को मैसेज किया कि तुम इस बंदे को कैसे जानते हो। तो उन फॉलोवर्स ने कहा कि इस बंदे ने हमसे ना ऐसे ऐसे रास्ते में पैसे लिए थे और पैसे लेके उसने हमें अपनी इंस्टा आईडी दी थी कि इसके थ्रू मैं तुम्हें मैसेज करके तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, पर अभी तक उसने पैसे रिटर्न नहीं करे। मतलब जितने भी इंस्टा पे उसके फॉलोवर्स थे वो सारे उससे पैसे लेने वाले थे। मतलब वो सभी को अपनी एक इंस्टा आईडी चिपका रहा था और जिसके अंदर फॉलोवर्स वही थे जो उससे पैसे लेने वाले थे। और उसकी एक भी पोस्ट नहीं, एक भी फोटो नहीं थी इंस्टा पे। तो इस बात से हमें सभी को शक हुआ कि वो फिर फ्रॉड ही था। तो हमने उसको कहा कि जाके उसको रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और उसको पुलिस को सारी सच्चाई बतानी चाहिए। फिर वो पुलिस के पास गई, उसने रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे करके बात हुई, ऐसे ऐसे करके वो लड़का मेरे को मिला। तो पुलिस ने उससे लोकेशन पूछी कि वो लड़का तुम्हें कहाँ मिला था, तो उसने पूरी लोकेशन बताई। पुलिस ने वहाँ की सीसीटीवीज निकाली, उसी वहाँ की फुटेज निकालने के बाद उस लड़के की फ़ोटो निकाली। पर चक्कर ये पड़ गया क्योंकि उस लड़के ने मास्क पहन रखा था, तो वो सिर्फ उसकी आंखें ही पहचानती थी, उसका चेहरा भी नहीं जानती थी कि उसका चेहरा कैसा है। तो उसने हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि हाँ भी बंदे बौंदल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। नया देश, नए लोग होते हैं, नया कल्चर होता है, नहीं समझ में आता कि ऐसी, और ख़ासतौर पे कोरिया में ऐसी चीज़ें बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं। तो इस वजह से उसको कोई इरादा नहीं, अंदाज़ा ही नहीं था, उसको कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब उसने, मेरी फ्रेंड ने मेरे को फ़ोटो दिखाई तो मैं तो एकदम से पहचान गई, क्योंकि उसकी सेम वही टी शर्ट थी, सेम उसकी वही जैकेट, कैप, और मतलब ये सब चीज़ें सेम थी जो मेरे केस में थी। तो मैं तो देखते पहचान गई कि वही लड़का है। पर दूसरी बात, कईयों ने मेरे को कमेंट किया था कि हाँ भी, कि जो अगर हम यूनिवर्सिटी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो अगर यूनिवर्सिटी ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होएगा हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। देखो, ज़्यादातर जितनी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनको आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजोगे, वो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस नहीं करेगी। वो फेंक देगी, रख देगी या संभाल के रखेगी, जो भी करेगी वो आपको वापस नहीं करेगी। बहुत, मैं कह रही 99.9% चांसेस है वो आपको वापस नहीं करेगी। ठीक है, कोई 1% कर दे तो कर दे कोई यूनिवर्सिटी, पर सभी नहीं करती। तो ऐसे में आपने क्या करना होता है कि जैसे मान लो आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है ना, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन या आपने स्कूलिंग भी करी है जिस बोर्ड से, उस बोर्ड में जाओ, उस यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ से उनको सेकंड कॉपी अपनी डिग्री की या अपनी मार्कशीट की सेकंड कॉपी निकलवाने को बोलो कि मेरे को अपनी मार्कशीट की सेकंड कॉपी चाहिए, आप मेरे को सेकंड कॉपी दे दो। हाँ, आप मेरे को मेरी सेकंड कॉपी निकाल के दे दो। फिर आप उस सेकंड कॉपी को पोस्टर करवा के यूनिवर्सिटी को भेजो। कई सारे कमेंट थे। हाँ, कई कहते हैं मैं योनसे यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। ये आपको पीछे सिंबल भी दिख रहा होगा, शायद दिख रहा, ये रहा है ना, चील सी बनी हुई है, ये योनसे यूनिवर्सिटी का सिंबल है। मैं योनसे यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और क्या था, और भी कई कमेंट थे। आया हुआ है कि योनसे यूनिवर्सिटी कहाँ है। योनसे यूनिवर्सिटी सियोल में है, मेन सियोल में। तो आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा योनसे यूनिवर्सिटी कहाँ है। एक कमेंट आया हुआ है कि आपने इंडिया से योनसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ली। तो सबसे पहले मैंने आपको, मैंने वीडियो देखकर ना, मैंने एक वीडियो पाई है कि यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ली जाती है। उसमें मैंने यही बताया कि सबसे पहले आपको आपने मेल करनी है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर जाना है, आप उस यूनिवर्सिटी को सर्च करो, उसके नाम को गूगल करो, वहाँ पर उसकी वेबसाइट आएगी, वेबसाइट में नीचे जाते रहो तो वहाँ पर उसका नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आ जाती है। तो ईमेल आईडी पर उनको मेल करो कि हेलो, आई एम इंटरेस्टेड इन योर यूनिवर्सिटी, कैन यू प्लीज टेल मी द प्रोसेस हाउ टू टेक एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी। ये सब चीज़ें उनको लिख के बस भेज दो, वो आपको बता देंगे कि कैसे कैसे एडमिशन करनी होती है। एक उसके बाद एक कमेंट आ रखा था कि क्या हम बिना एआरसी के सिम ले सकते हैं, या फिर मतलब कैसे बिना, में हमने सुना कि एआरसी के बिना सिम नहीं ले सकते। हाँ, मैं मानती हूँ कि एआरसी के बिना सिम मतलब लेना बहुत ही ज़्यादा पैसे वेस्ट करने वाली बात है। एआरसी एक बार आ जाए तो आपको थोड़ी मतलब सौखी रहती है, सिम लेनी भी सौखी रहती है, थोड़े पैसे कम लगते हैं, थोड़े क्या बहुत ही पैसे कम लगते हैं। पर फिर भी यार देखो, आप खुद ही देखो कि जो लोग टूरिस्ट के तौर पे आते हैं वो भी तो यहाँ के एयरपोर्ट से सिम खरीदते हैं, उनके पास कौन सा एआरसी होती है। तो इस वजह से थोड़ा प्लान आपको एक बार लेना पड़ेगा, 1-2 महीने का आपको थोड़ा महंगा प्लान लेना पड़ेगा। जैसे ही आपकी एआरसी आती है, आप उसी नंबर को चला के अपनी एआरसी उसी नंबर से कनेक्ट करवा सकते हो। फिर आपके जो से रिचार्ज प्लान आगे के होंगे वो थोड़े सस्ते पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कद ली थी सिम, मैं आई थी तो मैं कोविड का टेस्ट करवाने गई थी, तो वापस आते हुए मैंने अगले ही दिन सिम ले ली थी। और वो उस बंदे ने सिम एक्टिवेट सिम दी थी मेरे को, जो मतलब जिसका नेट प्रॉपर चल रहा था।
तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अगले दिन ही सिम खरीद ली थी क्योंकि मेरे पास कौन सा एआरसी थी उस वक्त, पर मैंने अपने पासपोर्ट पे अपनी सिम खरीद ली थी। तो बिना एआरसी के भी आप सिम ले सकते हो। अच्छा, एक और होता है कि एक ने मैसेज किया है कि अगर मैं अलग किसी मॉडल का लैपटॉप वगैरह लेके आती हूँ तो क्या वो यहाँ पे चलेगा? देखो, वाईफाई आपको हर जगह मिल जाएगा, वो क्यों नहीं चलेगा? अगर आपका लैपटॉप वाईफाई से, मतलब न्यू जनरेशन वाला है, वाईफाई से चल सकता है तो वो आराम से चलेगा। वाईफाई यहाँ पे तकरीबन, देखो यूनिवर्सिटी में मेरा भी वाईफाई चल रहा है, बाहर सबवे में चल जाता है, या एक सियोल फ्री वाईफाई होता है तो वो भी चल जाता है। तो आप उससे भी मतलब अपना, मतलब वो चलेगा, नो डाउट। ठीक है, आप कोई भी मॉडल लेके आओ, कोई भी ब्रांड लेके आओ, किसी भी मॉडल, किसी भी ब्रांड का लैपटॉप लेके आओ, कोई भी फ़ोन लेके आओ, वो यहाँ पे चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं यूनिवर्सिटी की वीडियो के ऊपर काम करने वाली हूँ, या जब भी मैं यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाने की सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं ना अपने ना इंडियन कल्चर में सूट पहन के यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाऊँ। उसी दिन इतनी ठंड हो जाती है, इतनी ठंड हो जाती है, तो मेरा सूट पाने का दिल ही टूट जाता है कि हाँ भी यार, इतनी ठंड में मरना थोड़ी ना है ना। बनानी मेरे मेरे मन में आता है कि बनाऊँ मैं इंडियन कल्चर वाले ही सूट पहन के पूरी यूनिवर्सिटी की वीडियो। पर यार ठंड इतनी हो जाती है, पता नहीं नेचुरली उसी दिन ही इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि सूट पाना ही पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने इतने ज़्यादा गर्म कपड़े पहन रखे हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये शॉल भी ले रखी है, जैकेट भी पहन रखी है, नीचे इनर्स भी पहन रखे हैं, टी शर्ट्स भी पहन रखी है, स्वेटर भी पा रखा है, एक गर्म कमीज भी पा रखी है। वो शायद दिख नहीं रही होगी, मैंने नवी खरीदी है, मैं दिखाती हूँ, ये वाली। चलो बस इतनी ही बात थी। आई होप मैं आपको जल्दी ही मिलूँ और जल्दी ही मैं अपनी नई वीडियो पाऊँ। नई वीडियो किस पे होएगी अभी मैंने सोचा नहीं है, तो जल्दी ही मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी। तो ओके, बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखना अपना ठंड में, बाय बाय।